अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबियत ज़िंदगी के हल्के में जब भी कोई बात आती है ना, तालिब बच्चियाँ इतने शौक़ से सुनती हैं, इतने शौक़ से सुनती हैं, बड़ी खुश होती हैं। एक किताब है, उसका नाम है तोहफ़ा ज़ौजैन, यानी हुकूक़ माशरत। तोहफ़ा ज़ौजैन, ज़ौज निकाह के बंधन में बंधने के बाद दो ऐसे फ़र्द जिनमें एक मर्द है और एक औरत एक हो जाते हैं। एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे का लिबास, एक दूसरे की मोहब्बत और एक आने वाली नस्ल के बुनियाद बन जाते हैं। कायनात का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का और कायनात का सबसे पहला एहसास मोहब्बत का। ये मियाँ बीवी जो शौहर और बीवी हैं, उनके मुतालिक हदीस मुबारका क्या कहती है। इस रिश्ते से सारे रिश्ते जुड़े। मियाँ बीवी का रिश्ता वजूद में आया तो फिर कायनात के सारे रिश्ते बनते चले गए। तो इस रिश्ते से मुताल्लिक़ हदीस मुबारका क्या कहती है। और जब शादी हो जाती है तो एक जो हमारे माशरे में उसको तो बहुत ही बुरा समझा जाता है, अलहदा घर का तसव्वुर, कि कोई ये सोचे कि लड़की ये सोच ले कि मेरा अपना घर हो जाए या मैं अपने शौहर के साथ एक घर में ज़िंदगी गुजारूँ, तो ये तो बदतमीज़ी का आला तरीन दर्जा हो जाता है। जबकि अगर आप गौर करें तो फितरत में है कि एक छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, और वो अपना डॉल हाउस बनाती है, वो उसका घर होता है। वो उस घर में अपनी माँ की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती, और यकीन ना आए तो अपनी बेटी के हाथ में डॉल हाउस देकर देख लीजिए, और आप फिर उससे आप एज अ मदर उससे कहिए बेटे ये वाला बेड यहाँ लगा लो या ये वाली कुर्सी इधर रख दो, वो नहीं मानेगी आपकी बात। ठीक है, तो ये किताब बहुत अच्छी है और काफ़ी अर्से पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि इस किताब का मुताला करें। मैंने तो किया है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग भी करें। और अगर आप लोग नहीं करेंगी तो फिर मैं ये करूँगी कि आपको गाहे बगाहे इसमें से कुछ पढ़ के सुना दिया करूँगी। तो इसका जो बाब अव्वल है वो है मियाँ बीवी से मुताल्लिक़ अहादीस, और बाब दोम जो है वो तमाम बच्चियों का पसंदीदा बाब है, तमाम लड़कियों का। और ये कोई मेरे हाथ की लिखी हुई किताब नहीं है। हाँ, अच्छी लगी, मुझे पसंद बहुत आई। ये हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के अफ़ादात में से है। ठीक है, तो फिर मैं आप लोग को इसमें से कुछ ना कुछ सुनाती रहूँगी, इंशाल्लाह पढ़कर बताती रहूँगी। तो बाब दोम जो है इसका बेहतरीन, वो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो है शादी के बाद अलहदा मकान में रहने की ज़रूरत। ठीक है, शादी के बाद अलहदा मकान में रहने की ज़रूरत, क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई शादी के बाद अलहदा रहना चाहिए? तो लड़के की अम्मी क्या कहेंगी कि चुड़ैल ला के मेरे बेटे को ले गई, ऐसा तो नहीं कहेंगी वो। या बेटा क्या कहेगा कि नहीं भाई, मैं तो तुम्हें बिल्कुल अलग घर में नहीं लेके दे सकता, मैं तो अपनी अम्मा के साथ रहूँगा, और ऐसा है तो तुम फिर बिल्कुल ही अलहदा हो जाओ। तो अब इस पे बात करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस किताब को पढ़ के, और जिन्हें ज़्यादा मज़ा लेना है वो अपने घर पे मंगवा लें ये किताब। ठीक है। फिर इसका बाब सोम है, वो भी बहुत अच्छा है, वो है शौहर बीवी की चीज़ों में सफाई और मामलात की ज़रूरत। ठीक है, कि शौहर के पास जो चीज़ें हैं वो उसकी हैं या नहीं हैं, बीवी का माल शौहर का माल है या नहीं है, बीवी का माल बीवी का ही माल है या नहीं है। ठीक है, तो हम ज़रूर इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर शौहर बीवी के बाहिमी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ठीक है ना, फितरतन उनके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, या सिर्फ बीवी को ही पॉलर जाके सजना संवरना है, या मियाँ जी को भी पॉलर कभी चले जाना चाहिए, वो भी इसमें है। और फिर पांचवा बाब जो है वो शौहर के हुकूक का बयान है। फिर छठा बाब अपने शौहर के साथ निभा का तरीक़ा है, ज़रूरी दस्तूरुल अमल, ख़वातीन के लिए ज़रूरी हिदायत हैं, नसीहतें हैं, सास नंदों के साथ इत्तेफाक इत्तेहाद से रहने और हुस्न सलूक से चलने के तरीक़े हैं। फिर बाब 7 जो है वो ये है कि ये जो सास और नंद और देवरानी और जेठानी और भाभी और नंद और सास और बहू और ये तमाम जो औरतों वाले रिश्ते हैं, इनके अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कैसी खट्टी मीठी होती हैं और क्यों होती है, उसकी वजह क्या होती है, वो है बाब 7 है। बाब 8 जो है इसका वो है घरेलू जिम्मेदारियाँ किसके ऊपर होंगी, औरतें ही काम करेंगी घर का या मर्दों को भी काम करना चाहिए। और इस तरह से इसमें जो है बाब कितने हैं, अच्छे खासी 16-17 बाब हैं इस किताब के, 17 बाब हैं। ठीक है, 17 बाब हैं, तो तमाम बाब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें हमें। तो आज जो है वो हम शुरू करेंगे
کہ گھریلو جھگڑوں سے شروع کر لیں. گھریلو جھگڑے بہت ہوتے ہیں. گھریلو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور ان سے نجات کیسے حاصل کی جائے گی. تو مجھے تو خیر کتاب پڑھ کے بہت مزہ آیا, اور یقیناً آپ کو بھی پڑھ کے آئے گا. اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ منگوا لیجیے گا, اور نہیں تو پھر ہر اتوار انشاءاللہ, اتوار کی ڈیٹ میں انشاءاللہ پھر آپ کو یہ میں بھیج دیا کروں گی. آج تو خیر اتوار گزر گیا, پیر کی رات ہے آج, تو سوچا یہ تھا کہ دسمبر کے فرسٹ ویک سے شروع کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے مصروفیت کا عالم, سوچ پوری نہیں ہوتی. کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ کرانے پہ قادر ہے. تو بس انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں سنائیں گے.